पूरे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती बड़े पैमाने पर उत्सव के रूप में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जी सतनाम के प्रवर्तक हुए। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं सीजी बोली 36। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज आप जानेंगे सतनाम धर्म क्या है, यह कितना वर्ष पुराना है। साथ ही आप गुरु घासीदास बाबा जी के जीवन के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारत में मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब अपने शासनकाल में चाहता था कि समस्त जनता इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, किंतु भारत में कई धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे। वे अपने धर्म पर इतनी गहराई से विश्वास करते थे कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इन्हीं धर्म समुदायों में से एक था सतनामी संप्रदाय। औरंगजेब के शासनकाल में नारनौल सतनामी संप्रदाय के गढ़ बन गया था। हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय की स्थापना सात बीरभान ने की। उनका उपदेश था कि गरीबों को मत सताओ, जालिम बादशाह और बेईमान साहूकारों से दूर रहो। दान देना अच्छा नहीं है, ईश्वर के सामने सब मनुष्य बराबर हैं। यह लोग सत्य पर चलने वाले तथा शांति प्रिय थे। 1672 ईस्वी में नारनौल के निकट एक गांव में एक बार राजस्व अधिकारी के पैदल सैनिक को एक सतनामी किसान ने सलाम नहीं किया। सिपाही गुस्से में आकर सतनामी किसान के सिर में लाठी दे मारी। इससे किसान बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसे सतनामियों ने अत्याचार के रूप में लिया और उस सैनिक को मार डाला। नारनौल के फौजदार ताहिर बेग यह सुनकर आग बबूला हो गया और बड़ी संख्या में सतनामियों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजा। सतनामियों ने सैनिकों को घेर कर पकड़ लिए और उन्हें बंदी बना लिए। यह सुनकर फौजदार चिंता में पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि यह बात औरंगजेब को पता चले, क्योंकि फौजदार से उन्हें हटा दिया जाता। एक बार फौजदार स्वयं बड़ी सेना लेकर सतनामियों के विरुद्ध कूच किया। सतनामियों ने सैनिकों और फौजदार ताहिर बेग को भी मार डाला। इसके बाद सतनामी समुदाय इतना नाराज हुए कि नारनौल क्षेत्र में अधिकार कर लिए। पूरा क्षेत्र 6 महीने तक सतनामियों के अधिकार में रहा। औरंगजेब को इस घटना का पता चला तो पांव तले जमीन खिसक गई। उसने सतनामियों के विरुद्ध कई बार शाही सेना भेजा। उन्हीं दिनों सतनामी संप्रदाय की एक वृद्धा मीनाक्षी माता सतनामियों के नेतृत्व के लिए सामने आई। उसने हजारों की संख्या में ताबीज बनाकर सतनामियों के झंडे पर बांध दिए, पर सतनामियों पर आध्यात्मिक शक्ति के कारण मुगल सैनिक पराजित हो रहे थे। हर बार मुगल सैनिक पराजित हो रहे थे। सतनामियों ने औरंगजेब शासन को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब के सेना को निहत्थे सतनामी सेना पराजित कर रहे थे। शाही सेना में यह खबर फैल गई कि सतनामी लोग कोई जादू टोना करके शाही सेना को हरा रहे हैं। औरंगजेब चिंता में पड़ गया और उसने कुरान की आयतें लिखवाकर सैनिकों को ताबीज बांधा। झंडों, हथियारों और तोपखानों पर भी ताबीज बंधवाया। इससे शाही सैनिकों में भी हिम्मत आ गई। इस बार बड़ी सैनिक लेकर तोपखानों के साथ मैदान में उतरे। आधुनिक हथियार और तोपखानों के प्रयोग से कई सतनामी सेना मारे गए। सतनामियों के अस्तित्व खतरे में जानकर संत बीरभान शेष बचे सतनामियों को लेकर मध्य भारत वर्तमान छत्तीसगढ़ में पलायन कर गए। इस तरह सतनामी लोग हरियाणा के नारनौल से छत्तीसगढ़ आए। उन्हीं सतनामियों में मेदिनीदास भी था। बता दें कि 1966 ईस्वी तक हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा था। मेदिनीदास के पुत्र महंगूदास हुए, जो गिरौदपुर में बस गए थे। संत बीरभान एवं कुछ सतनामी सारंगढ़ चले गए। गिरौदपुर में बसे संत महंगूदास और माता अमरोतिन के घर माघ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी को बिलासपुर जिले के गिरौदपुर के गांव में हुआ। अब यह गांव रायपुर जिले के अंतर्गत सोनाखान जंगल के पास है। महंगूदास ने उनका विवाह सिरपुर गांव निवासी देवदत्त की पुत्री सफूरा के साथ कर दिया। कुछ वर्ष उनका जीवन गृहस्थ में बीता, लेकिन उनका मन नहीं लगा। जातियों में भेदभाव और समाज में भाईचारे की कमी देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। समाज को इससे मुक्त कराने के लिए वह लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें उसका कोई समाधान नजर नहीं आया। सत्य की खोज के लिए एक दिन गिरौदपुर के सोनाखान के निर्जन जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने गिरौदपुर के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि बनाई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति छाता पहाड़ में
औरा धौरा वृक्ष के नीचे हुआ था। गिरौदपुर के छाता पहाड़ और जोंक नदी संत गुरु घासीदास बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। साथियों, संपूर्ण जानकारी को एक छोटा सा वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि संत बीरभान कौन थे। सतनामी विद्रोह के बाद सतनामियों का नेतृत्व करने वाली वृद्धा माता मीनाक्षी के साथ क्या हुआ होगा? सारंगगढ़ के पावन धरती पर संत बीरभान का क्या इतिहास रहा होगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही गुरु घासीदास बाबा जी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद के इतिहास को जानेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।